बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। अब हल्की फुल्की ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। लोग अपने ठंड के कपड़े निकालने लगे थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती ही जा रही थी। गांव के लोग लकड़ियां इकट्ठा शुरू कर चुके थे। ठंड में लकड़ियां जलाकर अपने आप को गर्म रखते। ये कहानी सीतापुर गांव की है, जहाँ पर लखन अपनी पत्नी रश्मि और दो प्यारे प्यारे बच्चे पिंकी और बबलू के साथ रहता था। लखन बहुत ही ईमानदार आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी। जब भी ठंड का मौसम आता, उसके परिवार को बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता था। लखन के सर कोई न कोई मुसीबत आ ही जाती थी। उसकी दरिया दिली उसका इम्तिहान ले रही थी, पर उसकी पत्नी को यकीन था कि लखन अपने जीवन में कुछ बेहतर कर दिखाएगा और उसका संघर्ष ही उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ठंड आते ही लखन परेशान हो जाता है। वह अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचने लगता है। सुबह हो रही होती है। लखन जाने की तैयारी करता है, फिर अपनी पत्नी से कहता है, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ रश्मि। देखता हूँ कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता हूँ। बाहर बहुत ही ठंड है और घर में भी उतना ही ठंड है। मैं क्या करूँ? मैं इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे बहुत ही शर्म आती है कि मैं कैसा बाप हूँ। ना मैं इसे ढंग की कपड़े दे पा रहा हूँ, ना ठंड में अच्छी खाने पीने की सामानें दे पा रहा हूँ। मैं बहुत ही परेशान हूँ रश्मि। मेरी दरिया दिली ही मेरे पे भारी पड़ रही है हर दिन। मैं ना चाहते हुए भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, ना मुझे कोई काम दे रहा है। हे भगवान, अब तू ही कुछ कर मेरे लिए। ये बोलकर लखन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ लकड़ियां इकट्ठा हो जाती है। जैसे ही वो घर की तरफ आने वाला होता है, तभी अचानक बहुत तेज तूफान आ जाता है और अचानक उसकी सारी लकड़ियां इधर उधर बिखर जाती है। वो सब कुछ अकेला संभाल नहीं पाता है। लखन को निराशा होकर खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। उधर रश्मि समझ जाती है कि इस बार भी लखन कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन लखन फिर से हिम्मत जुटाता है और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाता है। कुछ लकड़ियां इकट्ठी होने के बाद वो घर को लौट रहा होता है। फिर अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो ठंड से बहुत ही कांप रही होती है। उसके शरीर में सिर्फ एक पतली सी साड़ी होती है। पेड़ के कोने में बैठकर वो बहुत ही कांप रही होती है। हे भगवान, कितनी ठंड है। लगता है इस ठंड में मर ही जाऊंगी। बूढ़ी अम्मा को देख लखन बहुत चिंतित हो जाता है। वो उसके पास जाता है और अपनी लकड़ियां देता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, अरे ओ अम्मा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में तुम यहाँ बैठी हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? देखो, ये मेरी सारी लकड़ियाँ तुम ले लो। इसे जलाकर तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। भगवान तुम्हारा भला करे। लखन फिर से खाली हाथ घर लौट आता है। बच्चे ठंड से ठिठुर रहे होते हैं। रश्मि उन्हें सहारा दे रही होती है। तभी लखन कहता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सकता, ना मैं एक अच्छा पति बन सकता हूँ रश्मि। मेरे से शादी करके तो तुम्हारी किस्मत ही खराब हो गई है। अब तुम ही बताओ, इस करकराती ठंड में हम लोगों का कैसे गुजारा होगा? अब भगवान को ही हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा रश्मि। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे परिवार को इस ठंड से बचा लीजिए। फिर रश्मि लखन को समझाती है, आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आपकी कोशिश एक दिन जरूर सफल हो जाएगी। हम सब आपके साथ हैं। आप ऐसे हिम्मत मत हारिए। अब चलिए गरम गरम खाना खा लीजिए। अगले दिन लखन काम को निकल पड़ता है। वह सोचता है कि बाजार जाकर थोड़ी बहुत मजदूरी करके वो पैसे इकट्ठा कर लेगा और उन पैसों से बच्चों के लिए स्वेटर खरीद पाएगा। शाम तक उसे काम भी मिल जाता है और थोड़े पैसे भी आ जाते हैं। वो सोचता है कि सुबह ही जाकर वो बच्चों के लिए कपड़े ले लेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह होते ही लखन के घर गांव का जमींदार दस्तक दे देता है, जिससे लखन ने कुछ पैसे उधार ले रखे हैं। अरे ओ लखन, भूल गया क्या?
कब वापस देगा मेरे पैसे? अब तो दे दे। लखन जमींदार को समझाने लगता है। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का समय दे दीजिए। मैंने थोड़े पैसे तो इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन मैं उस पैसों का अपने परिवार वालों को ठंड का कपड़ा दिलाना चाहता हूँ सेठ जी। आप तो देख ही रहे हैं मेरे बच्चों की हालत, कितने ठंड में सिकुड़ कुकुर गए हैं। आप मेरे पे भरोसा कीजिए सेठ जी। एक अंतिम बार एक अंतिम बार आप मेरी बात मान लीजिए सेठ जी, क्योंकि अगर मैं इस ठंड में इनको कपड़े नहीं दिलाऊंगा तो इनकी हालत क्या से क्या हो जाएगी सेठ जी। मैं मेरी पत्नी तो रह ही लेंगे, लेकिन बच्चों का सवाल है सेठ जी। एक अंतिम बार मेरी बात मान लीजिए सेठ जी। जमींदार बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। वह उसे धमकाने लग जाता है। ये सब नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। चुपचाप मेरे पैसे वापस कर। लखन को लगता है कि जमींदार तो अब बात समझेगा नहीं, इसीलिए वो जो पैसे कमाता है उसे दे देता है। लखन फिर से बाजार जाता है, पर आज उसे काम नहीं मिल पाता। शाम तक इंतजार करता रहता है, पर फिर वो खाली हाथ ही घर लौट रहा होता है। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक सेठ पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। वो बहुत ही जल्दी में होता है, क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत बहुत खराब रहती है। फिर लखन उस आदमी की मदद के लिए पहुंच जाता है और उसकी गाड़ी भी ठीक कर देता है। सेठ लखन से बहुत ही खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। सेठ की मदद करके लखन अपने घर चला जाता है और अगले ही सुबह सेठ लखन और उसके परिवार के लिए बहुत सारी चीजें ले आता है, जैसे कि गरम रजाई, नए स्वेटर और घर के लिए एक अच्छा सा हीटर। सेठ लखन से कहता है, लखन, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उस दिन अगर तुम वक्त पे आके मेरी गाड़ी ठीक नहीं करते तो मैं अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल नहीं जा पाता। मेरी बच्चे की उस दिन बहुत ही तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर मैं वक्त से हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो मेरे बच्चे की कुछ भी कंडीशन हो सकती थी। तुमने आकर उस समय मेरा बहुत मदद किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब तो मैं छोटी मोटी चीज़ें तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैंने लोगों से पता भी किया, तुम्हारी घर की स्थिति बहुत ख़राब है और मैं तो तुम्हें ऑफ़र भी कर रहा हूँ। तुम नेक दिल इंसान हो, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें काम दूंगा। मेरी गाड़ी तुम चलाओ। लखन बहुत ही खुश हो जाता है और उसे नौकरी भी मिल जाती है। अब लखन का जीवन बहुत ही सफल हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें सफलता जरूर मिलेगी।